अब ऐसा नहीं कि आप इंटरेस्ट तो ले रहे हैं लेकिन अब डायरेक्टली आप सोच रहे हैं कि हमको आज ही का आज हमको 10 घंटा काम करना चाहिए या फिर आज ही का आज हमको 10 घंटा पूरा कंप्लीट करना चाहिए। सडनली आपको इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट को जगाने के लिए, इंटरेस्ट को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं या फिर आप जब भी कोई अब एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपको उस एक्टिविटी में या उस टास्क में आपको मन नहीं लगता है। मतलब कि जब भी आप काम करते हैं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा या फिर आप पौने घंटा आप उस काम को करते हैं, तो फिर उसके बाद फिर आप डाइवर्ट हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई भी काम हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पर्सनल काम कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं या फिर आप कोई करियर में काम कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि फिर आपको ज़्यादा मन लगता नहीं, तो फिर आप जल्दी आप घर जाने का सोचते हैं। या फिर आप अगर मान लीजिए कोई घर में कुछ काम कर रहे हैं तो फिर आपको जल्दी मन नहीं लगता, तो फिर उस काम को या फिर आप उस टास्क को आप छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या होता है कि आपका फोकस, मतलब कि आपका कंसंट्रेशन। अगर मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो या फिर कोई भी करियर का काम हो, तो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें अगर मान लीजिए अगर आपका फोकस नहीं रहेगा या फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो फिर आप कोई भी टास्क या कोई भी एक्टिविटी को आप ठीक से आप कर नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा पढ़ेंगे या फिर आप पौने घंटा पढ़ेंगे या फिर मैक्सिमम आप 1 घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि फिर आप लेजी फील करते हैं या फिर आप इरिटेट हो जाते हैं, तो फिर आप पढ़ने से आप उठ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी फिर दूसरा काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं कोई कंपनी में, आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, तो फिर क्या होता है कि फिर आप जल्दी आप सोचते हैं कि हमको घर जाना चाहिए या फिर आप सोचते हैं कि हमको इतना ही काम करना चाहिए। और फिर हो सकता है कि आप उस काम को आप दिल से नहीं कर पाते हैं या फिर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाते हैं, फिर आप बीच ही काम में या बीच ही ड्यूरेशन में आप उस काम को छोड़ देते हैं। तो फिर आपके ऐसा क्यों होता है? इसका वजह आपको पहले ही बता दी गई, ड्यू टू आपका कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू आपका फोकस। अगर मान लीजिए अगर आपके पास फोकस ठीक से नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेंट्रेशन उस काम में आपका नहीं रहेगा, तो फिर आप कोई भी काम को अच्छा सब नहीं कर सकते। तो फिर अब होता है क्या है कि तो फिर आप फोकस को आप कैसे आप स्ट्रांग बना सकते हैं या फिर आप कैसे अपना एक्टिविटी में या कैसे आप अपना काम में फोकस के साथ आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं, जब भी आपको टास्क करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उस काम को तो करते ही हैं प्रैक्टिकली, लेकिन फिर आप मन ही मन कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं। और जब आप मन ही मन कुछ ना कुछ सोचेंगे तो फिर क्या होता है कि आप उस टास्क से या उस एक्टिविटी से आप डाइवर्ट हो जाएंगे। फिर जब आप अगर आप उसी काम में अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे या फिर आप फुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं करेंगे, तो फिर आप टायर्ड भी फील करेंगे या फिर आप थक भी जाएंगे या फिर आप बीच बीच में फिर आप बोर भी फील करेंगे, तो फिर आप उस टास्क को आप छोड़ देंगे। तो जब भी आप डुअल काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप काम भी कर रहे हैं फिर दिमाग से आप कुछ और भी सोच रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है कि फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन का बिगड़ जाता है। उसके बाद फिर आप कोई भी काम को या पढ़ाई या फिर कोई भी जॉब आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब बात होता है कि फिर क्यों ऐसा होता है? जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो फिर आपका फोकस नहीं ठीक से रह पाता या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो फिर इसका वजह क्या होता है? इसका वजह आपका एक ही होता है कि आप डाइवर्ट, मतलब कि आप बार बार आप डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई भी आप काम करते हो तो आपका फोकस 100% आपका नहीं रहता उस काम में। जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई भी करते हैं तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% आपका उस पढ़ाई में आपका नहीं रहता है। तो फिर देखिए, चाहे पढ़ने का कुछ काम हो या कोई भी काम हो, तो फिर आपका फोकस तो आपका गड़बड़ाएगा ही, आपका डिसबैलेंस तो होना ही है, क्योंकि आप अपना मन को आप शांत करना नहीं सीखे हैं। क्योंकि जब भी अपना मन को शांत करना सीख जाएंगे तो फिर क्या होता है कि आपका काम भी अच्छा से हो पाएगा, फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन भी आपका उसी टास्क में आपका रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एक जगह में आपका माइंड स्थिर नहीं है या फिर आपका माइंड उस काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप काम करते समय समय आप कुछ ना कुछ आप सोचते रहेंगे। और जब आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो फिर इससे क्या होता है कि आप उस काम को 100% आप अच्छा से नहीं कर पाएंगे, फिर आप उस काम को छोड़ देंगे। तो मैक्सिमम क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बहुत लोग का क्वेरीज रहता है कि हमको पढ़ने में कैसे कॉन्सेंट्रेशन हमको करना चाहिए या फिर हम किस तरह हम पढ़ाई करें या फिर अपना फोकस हम पढ़ाई में कैसा लगाएं। तो देखिए, ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप 2 या 4 दिन में आप सीख जाएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपका मन भी शांत रहना चाहिए। फिर आपका जो पॉइंट है आपके एक जगह पर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप एक जगह पर सोचते हैं या फिर किसी एक काम को सोचते हैं, उसके बाद ही आपका फोकस बनता है, उसके बाद ही आपका कॉन्सेंट्रेशन बनता है। अब बात होता है कि अब ये फोकस तो कैसे हम इंक्रीज करेंगे या कॉन्सेंट्रेशन को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे या फिर अपना जो दिमाग है उसको हम कैसे स्थिर करेंगे। तो आज का सेशन में आपको यही बात करेंगे कि आप किस तरह अपना मन को शांत कर सकते हैं, अपना माइंड को एक ही टास्क में लगा सकते हैं और कैसे आप इंटरेस्ट ले सकते हैं और कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं कंटिन्यूसली, या फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं या फिर करियर में या जॉब में आप काम कर रहे हैं, तो कैसा अपना मन को एक ही जगह पर आप मतलब एकाग्रता के साथ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका स्टेप होता है कि प्रैक्टिस। जब भी कोई काम करते हैं तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टास्क आप करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी काम को करते हैं, तो अगर उस काम को अगर आप मान लीजिए
प्रैक्टिस अगर आपका नहीं रहेगा, या फिर आप आज को काम किए फिर आप 2-4 दिन आप छोड़ दिए, उसके बाद फिर से आप काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस आपका मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब आपको रेगुलरली आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। जब भी आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड आपकी एक जगह काम करता है, और जब एक जगह माइंड काम करता है तो फिर आपका फोकस भी आपका अच्छा बनता है। तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए कभी भी अगर आप डायबिट होते हैं तो आप फिर सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, अभी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम डायबिट हो जा रहे हैं, उसको फिर से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। फिर से जब स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका प्रैक्टिस भी स्ट्रांग होगा, फिर आप उस काम को फिर आप मन से भी कर सकते हैं। फिर बात होता है कि फिर आप प्रैक्टिस तो करते जा ही रहे, लेकिन फिर बीच बीच में क्या होता है कि आप बोर भी फील कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर आपको उस काम में आपको इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक कोई भी काम को या कोई भी टास्क को आप फुली फोकस के साथ या फुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप काम को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितना प्रैक्टिस आपका जरूरी है उतना आपका इंटरेस्ट भी आपका जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस तो डेली कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उस काम में या उस जॉब में या पढ़ाई में अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर आप चाहे आप जितना भी प्रैक्टिस करें तो फिर आप उस काम को आप दिल से या जेन्युइनली आप श्रद्धा के साथ आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट में या हर टास्क में या फिर कोई भी एक्टिविटी में आपको इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी को, जैसे कि विद्यार्थी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि किसी को साइंस पसंद है तो किसी को कॉमर्स पसंद है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी फील्ड में जाएंगे तो किसी को मतलब इंजीनियरिंग पसंद है, तो किसी को मेडिकल पसंद है, या फिर किसी को बिजनेस पसंद है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए जिसको बिजनेस पसंद है, अगर उसको आप बोलेंगे कि आप मतलब इंजीनियर का काम करो तो फिर ये हो नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर उसको आप बोलेंगे कि आप गाना गाइए या फिर आप डांस कीजिए, तो फिर हो सकता है कि हॉबीज के हिसाब से तो वो डांस तो कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि फिर वो मतलब करियर वो उस फील्ड में आप नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए हर इंसान का कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट भी रहता है। अगर मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट अगर इंजीनियर बनने का है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिकल के लाइन में, तो फिर आप जितना भी प्रैक्टिस करें अगर आपका इंटरेस्ट आपको जागेगा नहीं। तो उसी तरह आपका हर फील्ड में हर इंसान का एक इंटरेस्ट भी होता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस के साथ साथ अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस एक्टिविटी में, उस फील्ड में, तो फिर आप उस काम को आप श्रद्धा के साथ या प्योरिटी के साथ आप काम को कर नहीं पाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको हिस्ट्री आपको ज़्यादा पसंद है, अगर फिर आपको हम बोल देंगे आप फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ाई करो, तो फिर हो सकता है कि वो फिजिक्स उतना श्रद्धा के साथ नहीं पढ़ पाएगा जैसे कि वो हिस्ट्री वो अच्छा से स्ट्रॉन्ग के साथ वो पढ़ सके। तो इसीलिए जब भी कोई आप काम करते हैं तो आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए, फिर आपका मतलब कि इंटरेस्ट भी आपको उस फील्ड में आपको लेना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए उस फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई लाभ आपको होगा नहीं। अब फिर तीसरा आपका होता है कंसिस्टेंसी, मतलब कि रेगुलरली जब भी कोई काम करते हैं तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और इंटरेस्ट के साथ साथ आपका कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए। मतलब कि आपको डेली आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप आज काम किए, आप फिर आप कल काम किए, फिर आप 3 दिन बाद काम किए, लेकिन फिर आप चौथा दिन काम नहीं किए, आप 5वां दिन काम नहीं किया, आप डायरेक्टली फिर आप 1 हफ्ता बाद काम किए। तो इससे क्या होता है कि फिर आपका प्रैक्टिस भी गड़बड़ा जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी गड़बड़ा जाएगा, फिर आपका कंसिस्टेंसी ना होने के कारण फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका उसमें फोकस भी नहीं रहेगा, आपको उसमें कॉन्सेंट्रेशन भी आपका नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको इंटरेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आपका काम में आपको कंसिस्टेंसी भी आपको करना पड़ेगा। आपको डेली आपको काम भी करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आप आज काम किए, आप फिर कल काम किए, फिर आप परसों काम नहीं किए, लेकिन आप 1 या 2 दिन आप गैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आप रेगुलरली काम करते हैं, इसमें क्या होता है कि आप बीच बीच में आप बोर भी फील होते होंगे या फिर आप लेजी फील करते होंगे। तो इसको थोड़ा सा अच्छा फ्रेश होने के लिए, आपका मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लाइफ को अच्छा जीने के लिए भी आप 1 या 2 दिन या 3 दिन आप गैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा गैप नहीं करना है। जैसे कि आप 1 हफ्ता तक गैप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम अगर 1 हफ्ता तक आप गैप करते हैं तो फिर आपका प्रैक्टिस भी छूट जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी साथ आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिन का गैप लीजिए या फिर 2 दिन का गैप लीजिए, उससे फिर ज़्यादा आपको गैप नहीं लेना चाहिए। तो फिर आपको कंसिस्टेंसी भी आपको कोई भी काम में या कोई भी एक्टिविटी में आपको करना पड़ेगा। तो आपकी ये 3 चीज़ होता है, आपका पहला आपका प्रैक्टिस, दूसरा आपका इंटरेस्ट भी आपको लेना पड़ेगा, और तीसरा कंसिस्टेंसी भी। तो कोई भी काम को करते हैं तो फिर आपका ये तीनों आप जो गुण, जो कैरेक्टर जो होता है आपका भीतर आपका होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्कवर करना होगा कि आप कौन सा फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए प्रैक्टिस आपका ठीक से बना हुआ नहीं, तब डेली आप जो इंटरेस्टेड जो फील्ड है उसमें डेली आप काम कीजिए। अब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस आप मतलब कि डायरेक्टली जैसे कि आप आज आप प्रैक्टिस करें तो फिर आप डायरेक्टली अभी आप 3 घंटा या 4 घंटा आप काम करें, ऐसा नहीं।
आपको स्टार्टिंग से आपको सबसे पहले आप एक गोल बनाइए, गोल सेट बनाइए। जैसे कि आज आप टास्क बनाइए कि आज हम 2 घंटा या 3 घंटा करेंगे। फिर आप कल को भी आप टास्क मतलब एक एम बनाए कि हमको कल को भी 2 घंटा या 3 घंटा बनाना। ऐसे जब रेगुलरली जब कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते रहेंगे, अब डायरेक्टली आप रोज अगर आप 3 घंटा 4 घंटा आप काम करते रहेंगे इंटरेस्ट के साथ, उसके बाद फिर देखिएगा फिर 10वां दिन आप ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा ही आप काम भी करेंगे और ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप काम भी करेंगे। लेकिन आपको शुरू में क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा मतलब आपको छोटा से छोटा कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब आपको कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप इंटरेस्ट तो ले रहे हैं लेकिन आप डायरेक्टली आप सोच रहे हैं कि हमको आज ही का आज हमको 10 घंटा काम करना चाहिए या फिर आज ही का आज हमको 10 घंटा पूरा कंप्लीट करना चाहिए। तो आप 1-2 दिन में तब अच्छा आप मतलब काम तो कर लेंगे, लेकिन फिर आप चौथा दिन को फिर आप सोचेंगे कि हमको नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आपको एक बैग आपको उतना दूर तक नहीं जाना चाहिए, आपको उतना ड्यूरेशन नहीं करना चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप आप आज से 2 घंटा 3 घंटा स्टार्ट कीजिए, फिर रेगुलरली ऐसे करते रहिए। फिर एक समय जब आएगा जब खुद ही आप मन से सोचेंगे कि हमको अपना टाइम को बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए आपको जब भी कोई आप काम करते हैं तो आपका ये 3 कैरेक्टर या 3 गुण आपके भीतर आपको होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस आप करना चाहिए, उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। अब जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो आपका पहला क्या होना कि आपको प्रैक्टिस भी कब करना चाहिए। और जब भी आप देखिए होता क्या है कि आप इंटरेस्ट आप सडनली आपको इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट को जगाने के लिए, इंटरेस्ट को डिस्कवर करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो पहले करना ही पड़ेगा। आपको ढेर सारा आपको सोचना पड़ेगा, आपको ढेर सारा आपको रिसर्च करना पड़ेगा हर फील्ड में कि आपका कौन सा स्पेसिफिक फील्ड है, आपका कौन सा इंटरेस्टेड फील्ड है। जैसे कि अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आप सडनली आप ढूंढ लेंगे कि ये मेरा फील्ड है, इसमें हमको प्रैक्टिस करना नहीं। पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर फील्ड में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको हर फील्ड में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको पता चल जाता है कि हमको इस काम ये मेरा प्रैक्टिस वाला फील्ड है और एक फील्ड हम अच्छा से काम कर सकते हैं, इसमें हम 100% हम फोकस के साथ 100% हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर सकते हैं, उसके बाद ही आपका इंटरेस्ट जागता है। लेकिन इंटरेस्ट को मतलब ढूंढने के लिए, इंटरेस्ट को डिस्कवर करने के लिए आपको हर फील्ड में आपको सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आपको हर फील्ड में आपको डिस्कवर तो करना ही पड़ेगा। बिना डिस्कवर किए, बिना प्रैक्टिकल काम किए या फिर खुद से प्रैक्टिकली आप रिसर्च किए आप उस काम को ढूंढ नहीं पाएंगे जिस काम के लिए आप बने हुए। तो इसीलिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। जब प्रैक्टिस करते करते जब आपको इंटरेस्टेड फील्ड आपको डिस्कवर आप मतलब कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, कंसिस्टेंसी आपको करना पड़ेगा। और इस वजह से और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपना गोल को भी अचीव कर सकते हैं और आप अच्छा आप करियर उस फील्ड में बना भी सकते हैं।